राम राम भाई सारे ने नमस्कार। मिशन 100 के सपने को लेकर आज हम पहुंचे आपकी साकी प्रश्नावली की मोटिवेशन स्टोरी के साथ में। तो एक बार एक लड़का था जो सरकारी नौकरी के कई बार प्रयास कर चुका था और उसके बाद उसने अपने छोटा सा बिजनेस शुरू किया। उसके अंदर भी वो कई बार असफल हो रहा था। ठीक है, उसने एक बार दुकान खोली अपनी किराने की, 2-4 महीने चलाई, नहीं चली। सब्जी की दुकान खोली, नहीं चली। कई बार उसने टीचर की तैयारी की, नहीं हो पाया। कई बार उसने पटवारी की तैयारी की, नहीं हो पाया। कई बार उसने आईपीएस की तैयारी की, अलग अलग तैयारी की उसने, लेकिन हो नहीं पाया। इससे वो परेशान हो गया, किसी में भी सफल नहीं हो रहा था। तो एक बार वो क्या गया, अपने गांव में कोई बुजुर्ग व्यक्ति था, उसके पास गया वो। तो जैसे ही बुजुर्ग के पास गया तो उसने अपनी व्यथा पूरी अपने बुजुर्ग को सुनाई। तो जैसे उस बुजुर्ग को सुनाई तो बुजुर्ग ने कहा, बेटा ये मेरे पास, उसने अपने बैग से एक पत्थर निकाला। उसने अपने बैग से क्या निकाला? पत्थर। कि इस पत्थर को तुम जब तक पीटते रहो, जब तक इसमें से सोना नहीं निकलता। तो वो व्यक्ति घर गया और उस पत्थर को पीटते 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 इतना महीन बना दिया, लेकिन उसको सोना मिला ही नहीं। सोना मिला नहीं। वो वापिस बुजुर्ग के पास गया। उसने कहा कि बुजुर्ग, दादाजी, इसमें को मैंने पीट पीट कर कम से कम 10 घंटे सुबह से शाम तक हथौड़े से पीट पीट कर इसको छोटा बना दिया, इसके अनंत टुकड़े कर दिए, उसका पूरा चूर्ण बना दिया, उसका पूरा का पूरा रेत का बालूद बना दिया पूरी पत्थर को, लेकिन इसमें से सोना नहीं निकला। तो यही बात उन्होंने कि यही तुम्हारी समस्या का कारण है। यही तुम्हारी समस्या का क्या है? कारण है। बुजुर्ग ने कहा कि बेटा यही तुम्हारी समस्या का कारण है। कि क्या? मैं समझा नहीं। कि बेटा यही तो हम करते हैं, हम एक चीज पर फोकस नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, हम अलग अलग प्रकार की सभी चीजों में खो जाते हैं। अब जो ने अलग अलग प्रकार की तैयारी की, अलग अलग प्रकार के बिजनेस खोले, अगर तू एक चीज पर फोकस करता तो तू उसमें सफल हो जाता। ठीक है, तो उसको बुजुर्ग की बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद वो गया और किसी एक चीज में उसने पूरा ध्यान केंद्रित किया और 1 साल के बाद में उसने सफलता प्राप्त कर दी। इसी प्रकार आप क्या करते हो, किसी एक चीज पर फोकस नहीं करते हो, आप अलग अलग तरह से भटक जाते हो। अलग अलग तरीके से क्या करते हो? भटक जाते हो। आपको पढ़ना भी है, आपको बेटा मस्ती भी करनी है, आपको फोन भी चलाना है, आपको स्नैपचैट भी चलाना है, इंस्टाग्राम भी चलाना है, स्कूल में फंक्शन भी करने हैं, सारी चीजें करनी है आपको। कोई किसी में पीछे नहीं रहना है। और पढ़ाई में आप आना चाहते हो फर्स्ट, ये कैसे हो सकता है? ये तो सारी चीजें छोड़ने के बाद होगा। अगर 100 में से 100 चाहिए तो सारी चीजें त्यागनी पड़ेगी आपको। जब तक त्यागोगे नहीं तब तक हो नहीं पाएगा। अब तुम चाहते हो अच्छे नंबर आए तो सब कुछ त्याग कर इस वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि 7 नंबर की प्रश्नावली है निर्देशांक ज्यामिति की। 7वीं प्रश्नावली 7 अंक की आपके बेटा। 7वीं प्रश्नावली जो है निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति, ये है आपके 7 अंक की। और मेरी गारंटी है 7 अंक के 7 अंक इस वीडियो से बाहर नहीं जाने वाला है। इस वीडियो से बाहर नहीं जाने वाला है। लगभग 1 घंटे के आसपास का वीडियो होने वाला है। थोड़ा 7 अंक की प्रश्नावली है आपका बेटा। इसमें एक आएगा आपका अबसद, एक आएगा आपका खालिस्तान का सवाल, एक आएगा 2 नंबर का सवाल, एक आएगा आपके 3 नंबर का सवाल। तो लगभग 7 नंबर की प्रश्नावली है। और गारंटी के साथ कहता हूं, इस प्रश्नावली से, इस वीडियो से बाहर आपका 1 नंबर भी नहीं जाने वाला है। अगर किसी बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आया, पहली बार प्रश्नावली पढ़ रहा है, तो ध्यान से पढ़ ले, इससे बाहर सवाल नहीं जाने वाला है। मैं छोटे लेवल से शुरू कर रहा हूँ इसको, आपके बेसिक से सवाल। ठीक है, सबसे पहले आपने 9th क्लास का थोड़ा सा बेसिक ले लेता हूं मैंने आपके। ठीक है, आपने पढ़ा है कि बेटा ये जो एक्स अक्ष है, ये कौन सा अक्ष है आपका? एक्स अक्ष है। ये आपने पढ़ रखा है कौन सा अक्ष है? वाई अक्ष है। इस तरफ जाते हो तो कैसी संख्या आती है? प्लस की। इस तरफ आते हो तो कैसी संख्या आती है? ऊपर की तरफ जाते हो तो प्लस, नीचे की तरफ आते हो तो माइनस। अब आपने पढ़ा है बेटा ये होता है आपका फर्स्ट चतुर्थांश, ये होता है सेकंड चतुर्थांश, ये होता है थर्ड चतुर्थांश, ये फोर्थ चतुर्थांश। अब कभी बच्चों को लग रहा होगा तो सर ये क्या सिखा रहे हो? तो आता है बेटा, नहीं, यहाँ से सवाल बनते हैं। 1-1 नंबर के खालिस्तानी के सवाल, 1-1 नंबर के अबसद के सवाल यहाँ से बन के आ सकते हैं, ध्यान रखना। तो कैसे कैसे सवाल आएंगे बेटा? पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा, चौथा। निर्देशांकों को हम लिखते हैं बेटा एक्स और वाई के रूप में। निर्देशांकों को हमेशा किसके रूप में लिखा जाता है? एक्स और वाई के रूप में लिखा जाता है। यानी एक्स पहले आता है, वाई बाद में आएगा। एक्स को बेटा कहेंगे भुज, एक्स को क्या कहेंगे हम? भुज कहेंगे। और वाई को कहेंगे हम कोटि। अब सवाल कैसे बनते हैं बेटा? मैं सीधा सवाल ले रहा हूं यहाँ पर, अब सद नहीं करवा रहा हूँ, खालिस्तान नहीं करवा रहा हूँ, सीधा सवाल करवा रहा हूँ। किस प्रकार का सवाल आएगा? इस बेसिक में कम से कम मैं आपको 5-10 सवाल करवा दूंगा बेसिक के अंदर,
जो परीक्षा के अंदर सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। कैसे करना बेटा, इसमें पहला सवाल आता है, कोई भी निर्देशांक दे दिया 5,-7 दे दिया। अब आपको परीक्षा में पूछा बेटा भुज क्या है, 5,7 में भुज क्या है, तो भुज क्या हो जाएगा बेटा आपका 5, एक सवाल हो गया। अगर आपको पूछे बेटा कोटि क्या है, तो कोटि क्या हो गया -7 हो गया। क्या हो गया -7। देखो एक सवाल के अंदर 2 सवाल हो गए। अगर आपको पूछे बेटा मूल बिंदु के निर्देशांक, सवाल पूछे क्या पूछे मूल बिंदु, बेटा जहां एक्स अक्ष और वाई अक्ष टकराते हैं उनका प्रतिच्छेद बिंदु, इस प्रकार की भी सवाल आता है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स अक्ष को कहते हैं बेटा क्षैतिज रेखा, कौन सी रेखा कहते हैं क्षैतिज रेखा कहते हैं, और इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। वाई अक्ष को कौन सी कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। ये आपका वाई डैश है, ये आपका एक्स डैश है। आपको ये भी कह सकते हैं क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं मूल बिंदु, क्या कहते हैं। और मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं बेटा 0,0। 1 नंबर का ये भी सवाल बन सकता है, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है, तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है 0,0। बेटा 3 सवाल बने हम तक। हमें पूछा भुज क्या है, तो जो आगे वाला मान होगा वो भुज होगा, पीछे वाला मान होगा वो क्या होगा कोटि होगा। मूल बिंदु के निर्देशांक कितने हैं 0,0। अगला सवाल, अब आपको पूछा जैसे दे दिया मान लो 2,3, क्या दे दिया बेटा 2,3। आपको पूछा कौन से चतुर्थांश में स्थित है, तो आप देखोगे ये x पहले आएगा y बाद में आएगा, x पहले आएगा y बाद में आएगा, तो x यहाँ पर पहले क्या आ रहा है प्लस, y पर भी क्या है प्लस, तो पहले चतुर्थांश के निर्देशांक क्या है प्लस प्लस। यहाँ देखोगे तो x पहले आएगा तो x में यहाँ क्या है माइनस, यहाँ क्या है प्लस, इसमें दोनों जगह माइनस ही है, तो इधर भी माइनस इधर भी माइनस। यहाँ x पहले आएगा तो यहाँ प्लस और यहाँ क्या है माइनस। चतुर्थांश का सवाल आया 1 नंबर का, जैसे ये आया कौन से चतुर्थांश में, दोनों बेटा प्लस के हैं तो कौन से चतुर्थांश में हो जाएगा पहला। अगर यहाँ -2 होते तो कौन सा चतुर्थांश होता माइनस प्लस दूसरा। यहाँ अगर दोनों माइनस होते तो कौन सा चतुर्थांश होता तीसरा। अगर यहाँ प्लस होता और पीछे वाला माइनस होगा तो आंसर क्या होगा आपका चतुर्थ चतुर्थांश। तो इस प्रकार से चतुर्थांश का कोई भी सवाल आ सकता है, ध्यान रखना। अब और कैसे सवाल बनते हैं बेटा, और सवाल बनते हैं एक्स अक्ष से दूरी और वाई अक्ष से दूरी। एक्स अक्ष से दूरी और वाई अक्ष से दूरी का सूत्र है, जैसे लिखा है कि 3,2 की एक्स अक्ष से दूरी, क्या पूछा एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष का दूरी पूछा है, तो ये बेटा एक्स है, ये क्या है वाई। तो एक्स अक्ष से दूरी पूछा है तो आपका आंसर क्या होगा 2 होगा। एक्स अक्ष से पूछा है तो आपका आंसर क्या होगा 2 होगा। अगर आपको पूछे यहाँ से वाई अक्ष से दूरी, क्या पूछे वाई अक्ष से दूरी, तो आपका आंसर क्या होगा 3 होगा। अक्ष अक्ष से दूरी पूछे, जब भी दूरी की बात करें तो एक्स अक्ष का दूरी पूछा तो आंसर क्या होगा 2, वाई अक्ष से दूरी पूछी तो आंसर क्या होगा 3। अब ये कैसे आया 2 और 3, इसको समझने का प्रयास करते हैं। बेटा देखो जैसे ही मैं लाइन खींचूंगा, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, यहाँ 1 2 3 1 2 3, ये मैंने लिख दिया 1 2 3 1 2 और 3। अब एक्स अक्ष पर तो है 3 और वाई पर है 2। अब चलो बिंदु यहाँ बनेगा, ये 3 ये 2। अब इसने पूछा एक्स अक्ष से दूरी, ये एक्स अक्ष से, अब एक्स अक्ष से आप कितने कदम पर आपका आ रहा है वाई, ठीक है 3। एक्स अक्ष से दूरी पूछा है तो 1 2 और 3, यानी इसका आंसर क्या होगा 3 होगा। अगर आपको पूछे वाई अक्ष से दूरी, क्या पूछे वाई अक्ष से दूरी, तो सॉरी ये है वाई अक्ष, क्या है वाई अक्ष से दूरी पूछेंगे तो क्या होगा 3 होगा। और एक्स अक्ष से दूरी पूछी, एक्स अक्ष से दूरी पूछी तो एक्स अक्ष से दूरी कितनी होगी 2 होगी। एक्स अक्ष से दूरी कितनी होगी 2। तो ये तो चित्र द्वारा समझा रहा हूं, लेकिन आपको ध्यान रखना है एक्स अक्ष का पूछे तो वाई वाला आंसर, वाई अक्ष का पूछे तो एक्स वाला आंसर। और क्या ध्यान रखना बेटा, और अभिसिद्ध में क्या ध्यान रखना, देखो ये सवाल आ गया, जैसे मान लो ये सवाल है 3,-5 सवाल क्या है 3,-5। आपको पूछा एक्स अक्ष से दूरी, आपको क्या पूछा एक्स अक्ष से दूरी। अगर ऑप्शन में -5 और +5 दोनों है, अब इस सदे के अंदर ऑप्शन में -5 और +5 दोनों है, तो आपका आंसर 5 होगा बेटा। भले ही यहाँ -5 है लेकिन आंसर क्या होगा 5 होगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो आपका आंसर क्या होगा -5, क्योंकि डिस्टेंस जो होती है दूरी हमेशा प्लस में आती है, दूरी हमेशा क्या आती है प्लस में। मैं चल रहा हूँ कहीं ना कहीं जाऊंगा, क्या दूरी माइनस में आएगी, दूरी हमेशा प्लस में आती है। अगर ऑप्शन में प्लस वाला आंसर नहीं है तो माइनस में होगा। अगर इसी तरह मान लो ये -3 है, आपको पूछा वाई अक्ष से दूरी, तो वाई अक्ष से दूरी क्या होगी इसकी 3 होगी, क्या होगी 3। अगर ऑप्शन में 3 नहीं है तो फिर आप क्या लिखोगे -3। तो इस बात का ध्यान रखना, ये छोटे छोटे सवाल है जो बेसिक से बनते हैं। अब इसके अंदर हमें पढ़ना बेटा दूरी सूत्र, विभाजक सूत्र, मध्य बिंदु निर्देशांक सूत्र। तो सूत्रों की बात करते हैं, सूत्रों को समझते हैं किस प्रकार के सूत्र हैं। तो सूत्रों को एक एक सूत्र के ऊपर लेंगे सवाल, अभिसध के भी बनाएंगे, उसके खालिस्तान भी बनाएंगे, एक 2 नंबर वाले भी है, 4 नंबर वाले भी है।
तो इनको मैं सीधे सीधे सवाल करवा रहा हूँ, अबसद नहीं करवा रहा हूँ, खालिस्तान भी नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। उससे खालिस्तान बन जाएंगे सवाल अपने आप, क्योंकि जो फॉर्मूले के ऊपर एक एक फॉर्मूला लूंगा, उसके ऊपर कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं, कैसे कैसे सवाल नहीं बन सकते हैं, उनकी चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके ऊपर आप पढ़ लोगे उसको, तो आपका सवाल भले अबसद में आए, खालिस्तान में आए, कैसा भी आए, और अगर मान लो हुआ तो 3-4 सवाल देख लेंगे, अबसद में कैसे आते हैं, खालिस्तान में कैसे आते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना है, इस बेसिक को पढ़ लेना। यहाँ से 1 नंबर का सवाल आ जाए तो फोकट का है, सीधा राइट करो, जो भी आंसर आता है। वीडियो में बने रहे और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे जल्दी से, और सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तो कर लो, वीडियो शुरू हो गया है और टॉपिक भी शुरू हो जाएगा। बात करते हैं सबसे पहले आपके दूरी सूत्र से, इससे बात करते हैं आपके बेटा दूरी सूत्र। दूरी सूत्र आपका जो है ध्यान रखना, दूरी सूत्र के अंदर क्या होगा, एक कोई भी दूरी दे रखी है, ठीक है। आपके एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, एक्स अक्ष पर मान लो ये बिंदु है, वाई अक्ष पर मान लो ये बिंदु है। आपको कहा इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी, इन दोनों बिंदुओं के बीच की क्या ज्ञात करनी, दूरी। मान लो एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, आपको कहा बेटा इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी, इन दोनों बिंदुओं की क्या ज्ञात करनी है, दूरी। जैसे 1 2 3, ठीक है, यहाँ 1 2 3 ये 4 हो गया मान लो। तो यहाँ नीचे की तरफ आओगे तो आपके ये जो बिंदु है ये होगा आपका -4, इस तरफ जाओगे तो ये कौन सा बिंदु होगा, -3 होगा। क्या होगा, -3। अगर मैं बात करूं, ठीक है, इस बिंदु के निर्देशांक की, इस बिंदु के निर्देशांक की बात करूं तो यहाँ y पर कितना है, -4, ठीक है, और यहाँ x पर कितना है, -3। तो इसके निर्देशांक दोगे -3, 0, और इसके निर्देशांक क्या होंगे, 0, -4। आपको क्या इसकी दूरी ज्ञात करनी, इसकी क्या ज्ञात करनी है, दूरी। तो बेटा फॉर्मूला अलग से लगाऊंगा, पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो चतुर्थांश होते हैं प्रत्येक, यहाँ पर क्या बनाते हैं बेटा, 90 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का कोण बनाते हैं, अगर यहाँ देखोगे आप तो ये वाली भुजा जो है कितनी मीटर लंबाई की है, 3 मीटर। अगर मैं दूरी देखूं तो दूरी कितनी है, यहाँ से 3, यहाँ से दूरी देखो, दूरी कितनी है, 4 सेंटीमीटर, 1-1 सेंटीमीटर का गैप ले। तो यहाँ देखोगे तो ये आपके 90 डिग्री का बन रहा है कौन, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये लंब होगा, ये आधार हो जाएगा। तो आपको इसमें क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है आपका 9, 4 का 16, दोनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा √25, और 25 का मान होता है आपके 5, यानी ये दूरी कितनी आ जाएगी इन दोनों बीच की, 5 इकाई आ जाएगी। अब इसी तरह ये फॉर्मूला बना है दूरी सूत्र। दूरी सूत्र में देखोगे आप x है, ये y है, ये भी x है, और ये क्या है, y। लेकिन दो x 2 y आ रहे हैं तो हम एक को बना देते हैं 1 1, दूसरे को बना देते हैं 2 2। एक को बना देते हैं 1 1, दूसरे को क्या बना देते हैं 2 2, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला जो है रूट क्यों लगता है, क्योंकि आपको पता है कि स्क्वायर हटता है क्या लगता है, रूट लगता है। क्या लगता है, रूट। तो फॉर्मूला इसी तरह बना है x2 - x1। भले आप x1 - x2 करोगे तो कोई गलत नहीं होगा, आपको भुजाओं का अंतर लेना। भुज, हम मैंने बात की थी, x को भुज कहते हैं, y को कोटि कहते हैं। तो भुज का अंतर लेना है और कोटियों का अंतर लेना है, उनको जोड़ना है बेटा। ये देखो जोड़, पाइथागोरस प्रमेय में आ रही है, जोड़ करनी है। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये आपका दूरी सूत्र है, ये आपका क्या है, दूरी सूत्र। कुछ नहीं करना बेटा, आगे वाले में से आगे वाला घटाना है, पीछे वाले में से पीछे वाला घटाना, बस ये ध्यान रखना। आगे वाले में से आगे वाला घटाना, पीछे वाले में से पीछे वाला घटाना। भले इसमें से ये घटाओ, इसमें से ये घटाओ, गलत नहीं होगा। इसमें से ये घटाओ, इसमें से ये घटाओ, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो दूरी सूत्र के ऊपर सवाल लेते हैं पहले। अब ध्यान दो बेटा, अगर ये का दूरी सूत्र, मान लो ये बिंदु है, 1 2 3, 1 2 3 4। अगर इनको बिंदुओं को मिलाऊं, मैं इन बिंदुओं को कहां करूं, मैं मिलाऊं, ये बिंदु होगा। अगर मैं कहूं इस बिंदु से, ये बिंदु कितना है 3,4, इस बिंदु से मूल बिंदु की दूरी कितनी होगी भाई, ये दूरी कितनी होगी। तो अगर आप देखोगे तो यहां से यहां तक दूरी कितनी है, जो यहां से यहां तक है वो यहां से दूरी है। यहां से दूरी कितनी होगी, 4। यहां से दूरी कितनी होगी भाई, यहां से दूरी है वो यहां से दूरी होगी, ये 3, ये 4। आपको ज्ञात करना बेटा, ये अगर ये 3 होगा तो ये भी कितना होगा, 3। ये 4 तो ये कितना होगा, 4। तो यहाँ पर भी आपका क्या बन रहा है, 90 डिग्री। यहाँ पर भी क्या बन रहा है, तो ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब। तो यहाँ से अगर आप कर्ण निकालोगे तो कर्ण कितना आया, ये निकाला हुआ है 5। तो इसमें अगर मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है, आपकी मूल बिंदु से क्या ज्ञात करनी है, दूरी। अगर सवाल में मूल बिंदु से दूरी पूछे, मूल बिंदु से क्या पूछे, दूरी, तो आपको कुछ नहीं करना बेटा। ये 3 है, ये कितना है 3, ये कितना है 4। हमने क्या किया, 3 का स्क्वायर, 4 का क्या किया स्क्वायर, फिर क्या लगाया रूट। तो हम सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट x स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर, ध्यान रखना। तो इस प्रकार के सवाल लेते हैं हम पहले। कैसे कैसे सवाल है? दूरी के ऊपर अबसद के रूप में ले लेते हैं, खालिस्तान के रूप में भी ले लेते हैं। दूरी के जितने जितने सूत्र है, छोटे छोटे सवाल कौन से बनते हैं वो एक बार अबसद के रूप में लेते हैं, खालिस्तान के रूप में ले लेते हैं। मैंने फॉर्मूले बता दिए। अब एक बार आपको, चलो एक और फॉर्मूला बता देता हूं मैं आपको, साथ साथ में इसके प्रश्नावली के चारों फॉर्मूले बता देता हूं। अभी क्या होता है बेटा, आगे दूरी ज्ञात करने के बाद हम जैसे भी दूरी ज्ञात कर लेते हैं ना, तो आगे होता है इस दूरी का विभाजन। इस दूरी का क्या करते हैं हम? विभाजन। अब मैं निर्देशांक के रूप में नहीं दर्शा रहा हूं आपको, लाइन खींच रहा हूं ऐसे ही, ठीक है। मान लो ये रेखा है, ये क्या है? रेखा। रेखा किसी लड़की का नाम नहीं बेटा, ये लाइन है, इस लाइन को हम रेखा कहते हैं, ठीक है। इस बिंदु के निर्देशांक में मान लेता हूं x1 और क्या है? y1। x1 और क्या है? y1 है। और इस बिंदु के निर्देशांक x2 और क्या है? y2 है। एक बिंदु मान लो ये a है, ये b है, एक बिंदु p है, एक बिंदु p है जो इसको क्या कर रहा है? दो भागों में बांट रहा है, दो भागों में बांट रहा है। अगर मान लो ये रेखा पूरी 10 सेंटीमीटर लंबी है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, तो इनका अनुपात निकालूंगा मैं। तो अनुपात कितना आएगा बेटा? 2/3, यानी 2:3। अनुपात कितना आया? 2:3। तो अनुपातों से हम इसके विभाजक सूत्र, इसको देखो, इस पी बिंदु की इस रेखा का क्या कर रहा है? विभाजन कर रहा है। क्या कर रहा है? विभाजन कर रहा है, दो भागों में बांट रहा है। तो यहाँ लगेगा आपका विभाजक सूत्र। क्या लगेगा आपका? विभाजक सूत्र। क्या लगेगा? विभाजक सूत्र लगेगा। क्या लगेगा? विभाजक सूत्र। इस अनुपातों को हम कहेंगे m1 अनुपात m2। क्या बोलेंगे इनको? m1 अनुपात m2। m1 अनुपात क्या बोलेंगे? m2। ये x1 y1 x2 y2 है ये। अब विभाजक सूत्र में x का अलग फॉर्मूला बेटा और y का अलग फॉर्मूला। x का अलग फॉर्मूला है, y का अलग फॉर्मूला है। x का फॉर्मूला है वैसा का वैसा y का फॉर्मूला है। फॉर्मूला है आपका m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2। ये आपका फॉर्मूला विभाजक सूत्र x का। अब जहां x है वहां y कर दो, जहां x है वहां क्या कर दो? y। ये y का फॉर्मूला हो जाएगा। तो y का फॉर्मूला हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2। अगर ये का ये अनुपात समान हो जाए, इनका अनुपात समान का मतलब इनका मध्य बिंदु हो जाए। इस रेखा का क्या हो जाए? मध्य बिंदु। इस रेखा का मान लो ये a और b, ये p अगर मध्य बिंदु है, p क्या है? मध्य बिंदु। तो आप देखोगे m1 और m2 का मान कितना हो जाएगा? 1। तो a को x2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? x2 ही आएगा। और m2 को x1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? x1 ही आएगा। और यहाँ 1 और 1 कितने हो जाएंगे? 2। तो मध्य बिंदु निर्देशांक के x का फॉर्मूला क्या है? x2 प्लस x1 बटा 2। या x1 प्लस x2 बटा 2। इसी तरह y का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? y2 प्लस y1 बटा 2। तो बेटा ये फॉर्मूला है बस इस प्रश्नावली के अंदर, ये फॉर्मूला है दूरी सूत्र, मूल बिंदु से दूरी सूत्र। अगर आपको ये सूत्र याद नहीं है तो आप भले 0,0 लो, उससे दूरी याद करो, इससे आंसर आ जाएंगे। लेकिन ये आंसर लगाओगे थोड़ा जल्दी हो जाएगा आपका। दूसरा है विभाजक सूत्र। x का फॉर्मूला है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। y का फॉर्मूला है ये वाला है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। और मध्य बिंदु निर्देशांक की बात करें, मध्य बिंदु निर्देशांक की बात करें तो x बराबर क्या है? x2 प्लस x1 बटा 2, y बराबर y2 प्लस y1 बटा 2। तो ये फॉर्मूला है। एक बार इन फॉर्मूलों को नोट करो, फिर आपके लेते हैं अबसरे के सवाल, खालिस्तान के सवाल, 2-2 नंबर के सवाल, 3-3 नंबर के सवाल, ठीक है। साथ में ले लेते हैं एक बार इनको, ठीक है। तो एक बार फॉर्मूले नोट कर दो, जल्दी से नोट करो इसे, फिर सवालों की शुरुआत करनी है। बिंदुओं A 2,3 व B 5,7 के मध्य दूरी ज्ञात करनी है। देखो ये सवाल आपके अबसद में आए, खालिस्तान में आए, कैसा भी आए, मैं विस्तृत रूप से आपको हल करवा रहा हूं। आपको ज्ञात करना दूरी बेटा, तो ज्ञात करेंगे दूरी सूत्र। क्या लगाएंगे यहाँ पर? दूरी सूत्र। क्या लगाएंगे? दूरी सूत्र आपका वर्गमूल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बेटा देखो ध्यान से देखोगे तो ये आपका x है, ये y है, ये x है और ये y है। आगे वालों को 1-1 लिख दो, पीछे वालों को 2-2 लिख दो, ठीक है। x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2। अब लगाते हैं फॉर्मूला। क्या लगाते हैं? x2 क्या है? x2 क्या है? x2 क्या है? क्या है बताओ जल्दी से? 5। यहाँ क्या है? माइनस। x1 क्या है? 2। क्या लगाना है? स्क्वायर। प्लस y2 क्या है?
7, y2 क्या है 7 माइनस y1 क्या है 3। क्या लगाना है आपको स्क्वायर, क्या लगाना है स्क्वायर। वर्गमूल का 5 में से 2 गए, 3 का क्या करना है, और 7 में से 3 गए, 4 का क्या करना है स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और दोनों को जोड़ोगे तो 25, और 25 का रूट होता है। अब इसके पीछे दूरी है तो दूरी के पीछे मात्रक लिखना जरूरी है, मीटर सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ कुछ दिए ही नहीं है तो हम यहाँ लिख सकते हैं या तो मात्रक लिख सकते हैं या इकाई लिख सकते हैं। या तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो 5 मात्रक, या फिर आप लिख सकते हो 5 इकाई, जो आपकी इच्छा है वो लिख दो। ठीक है, या तो मात्रक लिखना है या इकाई लिखना है। ठीक है, दोनों में जो मर्जी पड़ी आपको वो लिख सकते हो। अब इस सवाल को करो, फिर इस सवाल को ही घुमा के अगला सवाल बनाते हैं। इसको जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका। तो ए और बी की दूरी कितनी है 5, अभी हमने निकाली है, इस सवाल से सवाल बनाया है। अंदर यहाँ से आपके एक निर्देशांक जो है y2 मान ज्ञात करना है यहाँ पर। ठीक है, दूरी कितनी दे रखी है 5, के का मान ज्ञात करना है, इसके अंदर के का मान, तो दूरी सूत्र लगा रखा है। सवाल घुमा के ये बेटा 1 नंबर के अंदर अवश्य के अंदर आ सकता है, ये सवाल खाली स्थान के अंदर भी आ सकता है, और ये सवाल थोड़ा लेवल का आया मतलब संख्या थोड़ी हार्ड आई तो 2 नंबर का भी आ सकता है। कुछ नहीं करना है, दूरी दे रखी है, क्या दे रखी है दूरी दे रखी है, तो उसके बराबर लिख देंगे कितना 5, क्या लिख देंगे 5। अब आपको पता है कि जब भी यहां से वर्गमूल हटेगा, आपको पता है स्क्वायर जब हटता है तो वर्गमूल लगता है, इसी तरह वर्गमूल हटेगा तो वहां स्क्वायर लगेगा, तो वहां लगा देंगे हम स्क्वायर, और यहाँ लगाते हैं मान। x2 कितना है 5, x1 कितना है 2, क्या हो जाएगा इसका y2 कितना है a, माइनस y1 कितना है 3, क्या करेंगे इसका, और यहाँ से वर्गमूल हटा, यहाँ क्या लग गया, और 5 में से 2 गए 3, k माइनस 3 का होल स्क्वायर, और 5 के स्क्वायर का 5 का स्क्वायर। अब देखो ध्यान से बेटा, यहाँ से ये सवाल 3 तरीके से कर सकते हैं। अगर हमें 2 आंसर चाहिए, अब इस के अंदर 2 ऑप्शन दे रखे हैं तो आपको 2 ऑप्शन निकालने पड़ेंगे। अगर यहाँ सरसमी का लगाओगे तो द्विघात बहुपद बनेगा, उसको आपको हल करना पड़ेगा। और यहाँ अगर आप सरसमी का नहीं लगाते तो भी आंसर आपके आ जाएंगे। अब आंसर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, कैसे देखो 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, k माइनस 3 का k माइनस 3, 5 का स्क्वायर कितना हुआ 9, उधर जाएगा तो जाएगा आपका बेटा माइनस का, 9 उधर जाएगा तो जाएगा आपका माइनस का, और 25 में से 9 गए, सबको पता है आंसर क्या आने वाला है 16। और यहाँ से अगर आप स्क्वायर हटाते हो बेटा, यहाँ से क्या करते हो आप स्क्वायर हटाते हो तो यहाँ आपका लग जाएगा k माइनस 3 इक्वल टू रूट, तो लगेगा, लेकिन क्या लगेगा प्लस माइनस, क्या लगेगा प्लस माइनस। अगर आप प्लस माइनस लगाते हो तो कोई बात नहीं, एक आंसर आएगा। अगर आपको 2 आंसर चाहिए तो प्लस माइनस लगा दो, और माइनस के 3 उधर जाएंगे तो जाएंगे आपके प्लस के, और इसका मान तो कितना होता है 4, और माइनस का उधर गया तो प्लस का। अब आपको एक बार तो लेना है प्लस, और एक बार क्या लेना है माइनस लेने पर। ठीक है, हाँ, तो के बराबर किसके, के बराबर, अगर मैं 4 प्लस का लूं तो 4 प्लस 3, के का मान कितना आ जाएगा 7, और अगर मैं के का मान यहाँ माइनस लूं, क्या लूं तो -4 और +3, आपका के का मान कितना आएगा -1, क्या आने वाला है -1 आने वाला है। तो इस प्रकार कोई भी सवाल आए तो छोड़ना नहीं, मैंने बता दिए। दूरी सूत्र, 2 बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, दूरी दे रखी है, कोई निर्देशांक ज्ञात करना है। सवाल 1 नंबर के अंदर आ सकता है, खाली स्थान के अंदर आ सकता है, 2 नंबर के अंदर भी आ सकता है, ध्यान रखना। और ये सवाल और कैसे घूम कर आएगा, देखो ध्यान से। सवाल ने क्या कह दिया आपको, यदि एक रेखाखंड की एक बिंदु के निर्देशांक, देखो ध्यान से सुनना, ये सवाल घुमा के कैसे आएगा, यदि एक रेखाखंड के एक बिंदु के निर्देशांक 2,3 है, 2, क्या है 3, और दूसरा सिरा, मतलब एक रेखाखंड का एक सिरा, तो ये दूसरे सिरे का आपको कह दिया भुज 5 है, क्या है भुज 5, आपको कहेगा कोटि ज्ञात करो, क्या कहेगा कोटि ज्ञात करो, तो कोटि को हम क्या लिख देंगे y, कोटि ज्ञात कीजिए, और उनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है 5। बेटा यहाँ संख्या चेंज होगी, ऐसे भाषा बन के आ सकता है सवाल कि एक रेखाखंड के एक सिरे के निर्देशांक 2,3 है, दूसरे सिरे का भुज 5 है, या कोटि दे देगा, भुज पूछ लेगा, और उसके बीच की दूरी दे देगा इतनी है। तो इस तरह से 2 नंबर का सवाल घुमा के आए। तो सवाल सुन लिया, मैंने बोल दिया है, ध्यान रखना, ध्यान से करना है, अच्छी तरीके से करना है। नेक्स्ट सवाल आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, दूरी सूत्र के ऊपर 3 नंबर का सवाल कैसा आएगा, ध्यान से।
अब सद के अंदर खालिस्तान के अंदर सवाल आ सकता है, एक वर्ग का विकर्ण ज्ञात करो जिसके सम्मुख शीर्ष दे रखे हैं -8,3 और -2,-5। पहले हम बना लेते हैं एक वर्ग, क्या बना लेते हैं, एक वर्ग बना लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। अब इसने कहा इसके सम्मुख शीर्ष, मान लो एक सम्मुख शीर्ष ये -8,3, इसका सम्मुख शीर्ष कौन सा, सी वाला, -2,-5। आपको पूछा विकर्ण ज्ञात करना, तो बेटा ये विकर्ण, ये क्या है, विकर्ण। अब ये दूरी अपने को ज्ञात करनी है, मतलब इस दूरी, इसकी क्या याद करनी है हमें, लंबाई याद करनी है। हमें क्या ज्ञात करनी है, सी की दूरी ज्ञात करनी है। विकर्ण ज्ञात करने के लिए इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, तो लगाएंगे दूरी सूत्र, एसी की दूरी, विकर्ण एसी क्या ज्ञात करेंगे हम, विकर्ण एसी ज्ञात करेंगे। उसके लिए हमारे पास सूत्र है √x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। इनको आप 1 बना लो, इनको आप 2 बना लो, ठीक है। चलो लगाते हैं, मान लगाते हैं। x2 क्या है बेटा, -2, ये क्या है यहाँ पर माइनस, x1 देखोगे तो यहाँ कितना है -8, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा +8, होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। y2 कितना है -5, माइनस का माइनस, यहाँ कितने हैं 3, क्या लगाया जाएगा यहाँ पर होल स्क्वायर। अब आपको पता है 8 में से 2 गए 6 का स्क्वायर प्लस -5 और -3 कितने होंगे -8, 6 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास में 36 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा आपके 64 और 36 को जोड़ोगे तो हो जाएंगे आपके √100 और √100 का मान होता है 10 मात्रक। ये आपके आ जाएगी विकर्ण की लंबाई, ये आपकी क्या आने वाली है, विकर्ण की लंबाई आने वाली है। जल्दी से सवाल को नोट करो और वीडियो को लाइक कर दो, फटाफट लाइक करो जिन्होंने नहीं किया है, और दोस्तों के साथ शेयर करो जल्द से जल्द। सवाल है मूल बिंदु से -5,12 की दूरी ज्ञात करनी। बेटा मूल बिंदु वाला सवाल आ सकता है। मूल बिंदु के निर्देशांक आपको पता है, मूल बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं बेटा 0, होते हैं 0, क्या होते हैं 0, और दूसरा बिंदु दे रखा है -5,12, ए बिंदु ये और दूसरा बिंदु ये, इन दोनों बिंदुओं के बीच की ज्ञात करनी है आपको दूरी। तो ध्यान देना, इस सवाल को अच्छी तरीके से समझना। आपको लगाना दूरी सूत्र, क्या लगाना है, दूरी सूत्र जो आपका क्या है x2 - x1 + y2 - y1 होल स्क्वायर। और एक बात मैं बता दूं आपको कि जब भी मूल बिंदु दे रखा हो, क्या दे रखा हो मूल बिंदु, तब आप क्या लगाओगे, दूरी सूत्र अलग लगेगा। दूरी सूत्र क्या लगेगा, अलग लगेगा। अलग क्या लगेगा वो देखना भी। आप ये लगा सकते हो, ये करोगे तो कोई गलत नहीं करेगा, आपको पूरे वैसे पूरे नंबर देगा, लेकिन एक दूसरा सूत्र है वो क्या है ध्यान से देखना आप, ठीक है। ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। अब अगर ध्यान से देखोगे यहाँ, ठीक है, तो x2 आपका कितना है -5 -5 -0 -5 -0, y2 कितना है 12 -0। अगर ध्यान से देखोगे यहाँ बेटा तो -5 में से 0 गए -5 का होल स्क्वायर और 12 में से 0 गए 12 का होल स्क्वायर। देखो आप इसमें से ये जा रहा है, मतलब पीछे x2 में से x गया, मतलब x बचा। यहाँ दूरी सूत्र जो लगेगा बेटा सीधा लगेगा x² + y²। क्या लगेगा मूल बिंदु से दूरी सूत्र सीधा, आपको जो दूसरा निर्देशांक दे रखा है उसको सीधा सीधा लगाना है। यहाँ देखो क्या आ रहा है -5 का स्क्वायर + 12 का स्क्वायर। x का मान भी यहाँ कितना है -5, y का मान कितना है 12, सीधा ये मान लगाओ। आगे ये वाला मान यहाँ लगा दिया, इस तरह हल कर सकते हो आप। तो जब भी आपको मूल बिंदु से दूरी सूत्र का पूछे फॉर्मूला क्या लगाओगे √x² + y²। ये याद नहीं रहता है तो फिर आपको ये तो लगाना ही है, और -5 का स्क्वायर हो जाएगा +25, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 12 का स्क्वायर 144, दोनों को जोड़ोगे तो 169, और ये होता है बेटा 13 का मान। तो 13 मात्रक मूल बिंदु से दूरी का सवाल परीक्षा में आ सकता है, ध्यान रखना है, सवाल गलत नहीं करना है। और मुझे जहां तक लगता है बेटा खालिस्तान में सवाल आने वाला है, मूल बिंदु की कुछ भी दे रखा होगा यहाँ कि दूरी खालिस्तान होगी, ठीक है, या तो मध्य बिंदु निर्देशांक से होगा या मूल बिंदु से दूरी का सवाल आएगा आपके खालिस्तान के अंदर।
अब दूरी सूत्र से जो जो छोटे छोटे सवाल बनते थे वो सारे बन गए। अब लेते हैं 2 नंबर के सवाल और 3 नंबर के सवाल, जो आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे आने वाले हैं। 2 नंबर के सवाल, 3 नंबर वाले सवाल जल्दी से लेते हैं और उनको एक बार समझ लेते हैं। 3-4 सवाल है अलग अलग तरीके के, कैसे कैसे आपको बता देंगे, ध्यान से समझना है। हाँ, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं, या बिंदुओं लिखा हुआ था, जो बिंदुओं 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। अब इसने क्या लिखा बेटा, समदूरस्थ। यहाँ समदूरस्थ की जगह शब्द आ सकता है समान दूरी पर स्थित है। क्या आ सकता है, और समदूरस्थ का अर्थ भी यही होता है, समान दूरी पर स्थित है। अब ये कह रहा है एक्स अक्ष, तो बेटा एक्स अक्ष इस प्रकार का ये आपका एक्स अक्ष है। बिंदुओं, जब भी बिंदुओं की बात करें, ध्यान रखना, एक मैं आपको पहले से बात बता देता हूँ, काफी बच्चे कंफ्यूज भी रहते हैं। जब भी शब्द आता है बिंदुओं, तो जब भी बिंदुओं आएगा तो बिंदुओं हमेशा साइड में आएगा, और बिंदु की बात करेगा तो बीच में आएगा, ध्यान रखना। अब इसने कहा बिंदुओं 2,-5, तो यहाँ मैंने लिख दिया बेटा 2,-5, और यहाँ लिख दिया है -2,9, -2,9। इस बिंदु को मान लेते ए, इस बिंदु को मान लेते हैं बी। अब ये कह रहा है कि इन दोनों बिंदुओं से कोई एक ऐसा बिंदु है जो समान दूरी पर स्थित है। मतलब हम एक बिंदु ले लेते हैं, मान लो ये बिंदु एक्स अक्ष पर है। कौन से अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर है, और इस बिंदु, ये जो बिंदु है, इस बिंदु के जो भी निर्देशांक होंगे वो इससे भी समान दूरी पर है, इससे भी क्या है, समान दूरी पर। तो इस बिंदु का मैं नाम क्या दे देता हूँ, पी। अब आपको पता है, जैसे कि मान लो ये एक्स अक्ष मैंने खींचा बेटा, एक बार ये वाई अक्ष खींचा, 1 2 1 2, ये मान लो -1, ये -2, इधर जाओगे तो 1 2, इधर आओगे तो -1, इधर आओगे तो -2। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा इस बिंदु के निर्देशांक क्या है, तो आप क्या कहोगे, 2,0। क्या कहोगे, 2,0। अगर मैं ये कहूँ तो ये आप क्या कहोगे, -1,0। यानी आपको पता है कि एक्स अक्ष पर जो निर्देशांक होते हैं उसमें एक बिंदु जो होगा वो एक्स लाइन पे जो भी होगा उसका मान होगा, और वाई का मान हमेशा क्या होगा, 0। तो मैं मान लेता हूं कि यहाँ जो बिंदु है वो क्या है, आपका एक्स है, और इसका मान तो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। यानी हमने मान लिया है कि एक्स अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात करो जो बिंदुओं से क्या है, समदूरस्थ। तो मानना पी x, 0 जो है वो इन दोनों बिंदुओं से क्या है, समान दूरी पर स्थित है। अब आपको ये बताना है बेटा कि अगर y अक्ष का पूछे, क्या पूछे, y अक्ष का पूछता है, ये क्या, ये प्रश्न y अक्ष का होता, मान लो क्या होता, y अक्ष का होता, तो आप ये बीच वाला जो बिंदु है इसके निर्देशांक क्या मानते, इसके मानने हैं मान लो तो 0,2 होंगे। क्या होंगे, 0,2। और इस बिंदु के मान लें तो क्या होंगे, 0,-2 होंगे। यानी x का मान यहाँ क्या होगा, 0। x का मान यहाँ क्या होगा, 0। अगर यहाँ y अक्ष शब्द है तो आपके निर्देशांक होते 0,y। क्या होते, 0, इस बात को नोटिस करना है बेटा ध्यान से। मैंने समझा दिया है क्यों x, 0 आ रहा है, क्यों 0,y आ रहा है, ठीक है, ये आराम से समझा दिया है, ध्यान रखना, कंफ्यूजन नहीं होना है। x अक्ष पर का है तो ये बिंदु क्या हो जाएगा, x, 0। y अक्ष का है तो 0, क्या होगा, y, क्योंकि x आपको पता है पहले आता है और y कहाँ आता है, बाद में। तो x अक्ष पर का है तो x अक्ष पर कोई भी बिंदु लोगे तो y का मान हमेशा क्या होगा, 0, और y अक्ष पर कोई भी बिंदु लेंगे तो यहाँ x का मान क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0। अब करते हैं सवाल। अब इसने कहा है कि ये वाली दूरी और ये वाली दूरी क्या है, बराबर। ये वाली AP जो है, AP जो है, AP की जो दूरी है बेटा वो BP की दूरी के क्या है, बराबर है। तो फॉर्मूला दूरी सूत्र है, बराबर होगा, क्या होगा, बराबर। ये मान लेता हूं मैं x1 y1, इनको x2 y2, इन दोनों की दूरी ज्ञात करनी है इस तरफ, और इस तरफ इन दोनों की दूरी ज्ञात करनी है। तो इसके लिए यहाँ पर x1 और y1 मान लो। तो यहाँ फॉर्मूला है आपका x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला लगा लिया है। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये वर्गमूल से वर्गमूल कट जाएगा क्योंकि समान है, ठीक है, वर्गमूल से वर्गमूल क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब आपको रखने मान, x2 यहाँ पर क्या है बेटा, x, x2 यहाँ पर क्या है, माइनस का x1 क्या है, 2, क्या लगाना है,
होल स्क्वायर प्लस y2 यहाँ कितना है 0 और ये क्या है यहाँ पर माइनस, यहाँ पर y1 कितना है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा बराबर x2, यहाँ x2 कितना है x, ये क्या है यहाँ पर क्या आ गया x1 कितना है माइनस से 2 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस का प्लस y2 कितना है 0 माइनस का y1 कितना है 9, इसका क्या करना है ऑल स्क्वायर, बस इतना कर लेना है। अब देखोगे यहाँ चर पद है अचर पद है तो सरसमीका लगेगी, क्या लगेगी यहाँ लगेगी माइनस वाली सरसमीका, यहाँ लगेगी प्लस वाली सरसमीका। तो सरसमीका आपको ध्यान रखना, परीक्षा के अंदर लिखना है साइड में a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये सरसमीका लगी थी, लगा देते इनको, बेटा कुछ नहीं करना सरसमीका, आप पहले इस संख्या का वर्ग करो, इस संख्या का क्या करो वर्ग, फिर यहाँ क्या है माइनस माइनस लिख दो, 2 को इस संख्या से गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 को x से गुणा करो, फिर आप जो है इस संख्या का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर क्या हुआ और 0 और 5 आपको पता है कितने होते हैं 5 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 कितना होता है। यहाँ पर भी सरसमीका लगानी, x का स्क्वायर करोगे x स्क्वायर आएगा प्लस का क्या लिखोगे प्लस 2 को इन दोनों से गुणा करना है तो 2 दूनी 4, 4 को x से गुणा किया तो 4x प्लस 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 4 प्लस का प्लस 0 में से 9 गए -9 और -9 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा 81, कितना होगा 81 होगा। अब आप ध्यान से देखोगे यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का होगा, हम पहले से इसको कट कर देते, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया और 4 से भी 4 कट गए, क्या ये -4x से प्लस 4x कटेगा नहीं कटेगा, तो इनको इधर लेके आते हैं बेटा, ये -4x तो इधर आई है, ये प्लस के 4x इधर आए तो अब भाई ये 25 क्या काम का, उसको उधर भेजें, उसको क्या करते हैं उधर भेजते हैं भाई, ये एक जाति के एक जाति के साथ में शामिल हो गए भाई और ये भी एक जाति के, इनको क्या कर दिया शामिल कर दिया। चलो -4x कितने हो जाएंगे -8x और 81 में से 25 घटाओगे तो आपका आ जाएंगे 56, कितने आएंगे 56 यानी 56 आ जाएंगे और गुणे की संख्या को किसमें भेजोगे भाग में भेजोगे तो x बराबर आपका आ जाएगा 56 बट्टा -8 और भाग दोगे तो आपका आंसर कितना आएगा -7, x का मान कितना आया है -7 आया है तो बिंदु P की निर्देशांक क्या है -7,0, तो बिंदु P जो है -7,0 जो है वो a और b से क्या है समदूरस्थ है। आपको लास्ट में लाइन लिखनी, अतः बिंदु P -7,0 a और बिंदु से क्या है समान दूरी पर स्थित है और यहाँ पर भी आपको लाइन लिख देनी है, मानना 0, माना x,0 बिंदुओं a, इसको मान लो आप P, a 2, -5 व -2,9 से समदूरस्थ है। आपको एक सवाल करना है, जो आपके किताब के अंदर उदाहरण दे रखा है yx वाला, वो आपको बैठ के मिलाना है बेटा, क्योंकि yx x कोई भी आ सकता है, आपके लिए वो सवाल दे रहा हूं मैं, yx वाला आप करोगे। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल याद करो जिसके शीर्ष इस क्रम में दे रखा है 3,0, 4,5, -1,4 और -2,-1। बेटा समचतुर्भुज यानी जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है समान होती है, सभी भुजाएं क्या होती है समान होती है। ठीक है, मान लो ये A, B, C और D ये एक समचतुर्भुज है, वैसा चतुर्भुज है समचतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं क्या है समान है। अब इनके जो शीर्ष है ये है 3,0, ये आपके -4,5, ये आपके -1,4 और ये आपके -2,-1। अब समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, यानी आपको बेटा यहाँ ज्ञात करना पड़ेगा, एक तो विकर्ण ये वाला, एक विकर्ण ये वाला, ये विकर्ण ज्ञात करना है, इसका मतलब मुझे इस विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है और इस विकर्ण की क्या ज्ञात करनी है लंबाई ज्ञात करनी है, दोनों मतलब A और C के मध्य दूरी ज्ञात करनी है और B और D के मध्य क्या ज्ञात करनी है दूरी। तो हल सवाल के अंदर क्या करता हूं मैं, हल विकर्ण ज्ञात करता हूं, क्या ज्ञात करता हूं विकर्ण ज्ञात करता हूं। विकर्ण पहले ज्ञात करते AC के, इसका विकर्ण कौन सा ज्ञात करते हैं AC के, तो फॉर्मूला अपने पास है x2 - x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो x2 ये x1, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। अब ध्यान से देखोगे आप तो आपका x2 है -1, फिर ये सूत्र का माइनस, x1 है आपका 3, क्या है 3, होल स्क्वायर लगा दो, प्लस y2 क्या आपका 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब आप इसको करोगे तो यहाँ हो जाएंगे -4 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और -4 का स्क्वायर 16, प्लस 4 का स्क्वायर 16, दोनों को जोड़ोगे तो √32 के अगर टुकड़े करोगे तो 16 × 2 क्या होंगे, और 16 किसका वर्गमूल है आपको पता है, 4 का, तो 4 बार हो जाएंगे, 4√2 मात्रक, क्या आएगा 4√2 मात्रक। इसी तरह विकर्ण हम दूसरा ज्ञात करेंगे, विकर्ण बीडी, क्या ज्ञात करेंगे, विकर्ण बीडी, ये 1 1, ये 2 2, ठीक है। अब x2 माइनस x1, x2 है -2, x1 है 4, y2 माइनस y1, y2 है -1 -5। यहां देखोगे आप, ये हो गए आपके -6 का स्क्वायर, ये भी कितने हो गए -6 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 36 और 36 कितने हो जाएंगे 72, 72 के टुकड़े करोगे तो आपके आएंगे 36 × 2, क्या आने वाले, और 36 किसका वर्गमूल है, 6 का वर्गमूल है, किसका वर्गमूल है, तो 6√2 मात्रक। तो ये तो बेटा है विकर्ण, ये तो क्या है, आपको ज्ञात करना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्या ज्ञात करना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2, क्या होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, क्या होता है विकर्णों का गुणनफल। ध्यान रखना, फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। परीक्षा में लिखा हुआ आ भी सकता है फॉर्मूला, पीछे कोष्टक में संकेत के रूप में, और नहीं भी आ सकता है। विकर्णों का गुणनफल किताब में है, किताब में है, दे रखा है। चलो 1/2 का 1/2 विकर्ण, पहला विकर्ण कितना आया है 4√2 इंटू दूसरा विकर्ण कितना आया है 6√2। अब आप ध्यान से देखोगे इनको तो बेटा ये 4 और 6, 6 चौक कितने हो गए 24/2, और √2 को √2 से गुणा करोगे तो √4, और √4 का मान कितना होता है 2, तो 2 से 2, आंसर आया आपके 24। क्या आया, क्या ज्ञात किया हमने, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल आता है हमेशा वर्ग में, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, तो स्क्वायर को हम हिंदी बोलते हैं वर्ग, तो यहाँ लिख देंगे वर्ग मात्रक, क्या लिखेंगे, या वर्ग इकाई, ये इसका आंसर होगा, ये इसका क्या होने वाला है आंसर। अच्छे लेवल का सवाल है, ध्यान से समझना। 2 सवाल और बचे हुए हैं, दूरी के अंदर जो सवाल बनते हैं वो मैं सीधे सीधे बता रहा हूँ, और इससे बाहर आपका वीडियो के 12 सवाल नहीं जाने वाला, 100% ध्यान रखना, इससे 12 सवाल नहीं जाने वाला। अच्छी तरीके से नोट करो, इसकी प्रैक्टिस करो बार बार, और वीडियो को लाइक कर दिया आपने अपने बेस्ट फ्रेंड को भेजा नहीं है, जल्दी से उसको। बिंदु 3,2 -2,3 और 2,3 किस प्रकार के त्रिभुज की शीर्ष है। देखो सवाल, ये जो 3 बिंदु दे रखे होंगे उसमें किस किस प्रकार का सवाल पूछेंगे। जैसे इसने पूछा है किस प्रकार के त्रिभुज की शीर्ष है, प्रश्न आ सकता है क्या ये समकोण की शीर्ष है, क्या ये समबाहु त्रिभुज की शीर्ष है, क्या ये समबाहु त्रिभुज की शीर्ष है, या सरेख है। देखो मैं आपको सवाल बता देता हूँ किस किस प्रकार से सवाल बनेगा इसके अंदर। इसमें 3 बिंदु दे रखे होंगे, या पूछेगा आपको समकोण, क्या पूछेगा समकोण पूछेगा, या पूछेगा आपको समबाहु या समद्विबाहु, या आपका सरेख। अब देखो करना क्या है आपको, इनमें से कोई भी सवाल बन सकता है। 3 निर्देशांक दे रखे होंगे, आप इनको मान लेते हो, ये ए बिंदु है 3,2, ये बी बिंदु है -2,3, और ये सी है 2,3। अब इसने कहा त्रिभुज, मतलब त्रिभुज तो है, सरेख वाली स्थिति नहीं है। सरेख वाली स्थिति में क्या होगा वो मैं बताऊंगा सवाल पूरा होने के बाद में। अब इसने कहा किस प्रकार का त्रिभुज है, मतलब समकोण हो सकता है, समबाहु हो सकता है, समद्विबाहु हो सकता है। अब क्या होगा, समबाहु कब होगा, जब आप AB की दूरी क्या ज्ञात करते हो, AB की दूरी,
ठीक है। बीसी की दूरी, यहां हम ज्ञात करेंगे बीसी की दूरी, और यहां ज्ञात करेंगे हम एसी की दूरी। दूरी ज्ञात करनी है एबी की, बीसी की और एसी की। ठीक है, क्या ज्ञात करनी है? दूरी। अगर तीनों ही दूरियां समान आती है, तीनों ही दूरियां क्या आती है? समान, तो आपका त्रिभुज कैसा होगा? समबाहु। अगर दो दूरी समान आती है और एक अलग आती है तो आपका कैसा होगा? समद्विबाहु। और अगर दो दूरियों के वर्गों का योग तीसरी भुजा की वर्ग के बराबर आ रही है, मतलब आपका दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ रहा है, तो कौन सा त्रिभुज होगा? और ये तीनों स्थितियां नहीं है और फिर भी तीन चीजें अलग अलग है, तो फिर आपका विषमबाहु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विषमबाहु। भाई ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, या तो आपने गलत किया है या फिर विषमबाहु होगा। सरेख की स्थिति में क्या होगा? सरेख का मतलब बेटा होता है एक लाइन। जैसे मान लो ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है और ये सी बिंदु है। अब मैं कहूं भाई ये आपके 6 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो बताओ मुझे ये कितना हुआ? ये 6 है, ये 3 है, ये कितना हुआ? 9 सेंटीमीटर। इसमें क्या होगा कि इन दो भुजाओं का योग तीसरे के बराबर होगा। सरेख में क्या होगा? दो भुजाओं का योग, यानी दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के योग क्या होगा? बराबर होगा। तो उस स्थिति में क्या होगा? सरेख। उस स्थिति में क्या होगा? सरेख। हमें इसने क्या पूछा है? त्रिभुज। तो हम क्या करते हैं? इनके बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। एक बार लिख देते हैं फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लगाते हैं मान। क्या लगाते हैं? मान। अब देखो x2 यहाँ कितना है बेटा? -2। ए बी ले रहे हैं ना, तो -2 यहाँ हो जाएगा ये -3 का होल स्क्वायर। y2 कितना है? -3। y1 कितना है? -2, क्योंकि माइनस तो सूत्र का है। चलो अब आप अगर ध्यान से देखोगे आप, तो ये हो गए आपके -5, ये हो गए -5, -5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर जोड़ोगे तो √50 मात्रक। इसको आगे हल कर सकते हैं लेकिन हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें देखना है तीनों बराबर आते हैं, दो बराबर आते हैं, या दो भुजाओं के वर्ग कर देंगे तो रूट इतना बढ़ जाएगा। चलो अब ज्ञात करते हैं बीसी की दूरी। किसकी दूरी ज्ञात करते हैं? इन दोनों के बीच दूरी ज्ञात करनी है। तो फॉर्मूला एक बार लगा दिया एक सवाल के अंदर, तो बार बार लगाने की आवश्यकता नहीं है। 2 फिर ये सूत्र का माइनस, यहाँ x1 क्या है? -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ये 3 है, फिर आया आपका माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। चलो 2 और 2 4 का स्क्वायर, 3 और 3 6 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, और 6 का स्क्वायर, इनको जोड़ोगे तो आप क्या जाएंगे? √52 मात्रक। कितने आएंगे? 36 और 16 कितने हो जाएंगे? अब ज्ञात करनी बेटा एसी की दूरी। किसकी दूरी ज्ञात करनी है? एसी की दूरी ज्ञात करनी है। फॉर्मूला है अपने पास, x2 माइनस x1। x2 कितना है? माइनस x1 कितना है? होल स्क्वायर। y2 कितना है? y1 कितना है? चलो लगा दो, बाकी करोगे तो यहाँ कितना आएगा? -1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 और 1 कितने हो गए? अब देखो तीनों बराबर आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे। इसका मतलब समबाहु तो नहीं है। दो बराबर आ रहे हैं क्या? यानी समद्विबाहु त्रिभुज भी नहीं है। अब ऐसे मत करना कोई दो भुजाओं का योग 50 और 52 को जोड़े तो बेटा रूट में है। अब वर्गों का योग करके देखते हैं। क्या करते हैं? हम लगाते हैं इसमें पाइथागोरस प्रमेय। चूंकि आप देखो कि सबसे बड़ी भुजा ये, तो इस भुजा और इस भुजा का वर्ग करते हैं। अब ये कौन सी भुजा है? AB। चूंकि AB का स्क्वायर प्लस ये वाली कौन सी भुजा है? AC। AC का स्क्वायर बराबर किसके स्क्वायर के होना चाहिए? BC के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। देखते हैं ये कितना है? √50 का स्क्वायर। AC कितना है? √2 का स्क्वायर। और ये कितना है? √52 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट हटा कितना आया? 50। स्क्वायर से रूट हटा कितना आया? और स्क्वायर से रूट हटा कितना आया? इनको जोड़ोगे तो कितना आया? क्या 52 बराबर है? इसका मतलब दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के क्या है? बराबर। इसका मतलब एक किस प्रकार के त्रिभुज की शीर्ष है? समकोण त्रिभुज की शीर्ष है। तो यहाँ बना देंगे हम समकोण। शुरुआत में बनाना चाहिए लेकिन हम बाद में बना रहे क्योंकि हमें पता ही नहीं कौन सी भुजा कर्ण होगी। तो यहाँ पर कर्ण आप देखोगे तो कर्ण कौन सी है? BC। कौन सी है?
तो मैं यहाँ बी यहाँ लिख देता हूँ, सी यहाँ लिख देता हूँ और ए यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ बना देता हूँ 90 डिग्री का कोण। ए पर क्या बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब देखो ये वाली भुजा सबसे बड़ी है, तो ये अतः लास्ट में क्या लिखोगे? ए बी सी, ये तीनों किस त्रिभुज के शीर्ष है? समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो इस प्रकार कोई भी सवाल आए, तीनों बराबर आते हैं तो आपको आगे कुछ नहीं करना है, लिखना है ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, 3 बराबर है तो समबाहु, 2 बराबर है तो समबाहु, और 2 भुजाओं का योग, 2 भुजाओं का योग तीसरे के बराबर आ जाता है तो क्या है? सरेख। और नहीं आता तो सरेख नहीं है। तो इस प्रकार का कोई भी सवाल आ सकता है। अंतिम सवाल बचा हुआ है जो चतुर्भुज के ऊपर है, वो ले लेते हैं। फिर आपकी दूरी का कोई भी सवाल इससे बाहर नहीं जाने वाला है। फिर अगला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मध्य बिंदु के निर्देशांक, फिर विभाजक सूत्र। तो सवाल को नोट करो अच्छे से, और दूरी का अंतिम सवाल बचा हुआ वो लेते हैं। ऐसे है कि बिंदु 1,7, 4,2 -1 -1 और -4,4 एक वर्ग के शीर्ष है। इससे क्या पूछा? एक वर्ग के क्या है? शीर्ष है। तो हम क्या बना लेते हैं? एक वर्ग बना लेते हैं। ए बी सी डी, इनके निर्देशांक लिख देते हैं। 1,7, 4,2, -1, और -4, अब देखो इससे पूछा है वर्ग के शीर्ष है। मैं आपको बता देता हूँ, या वर्ग हो आए तो समचतुर्भुज हो, समांतर चतुर्भुज हो, या चतुर्भुज नहीं हो तो कैसे पता करोगे? क्योंकि सवाल ये पूछा है कि वर्ग के शीर्ष है। आपको पूछ सकता है प्रश्न में कि ये बिंदु किसके शीर्ष है, तो ध्यान रखना। आप पूरा आंसर लिख के आओगे तो नंबर मिलेंगे। अगर बेटा चारों भुजा बराबर आ जाती है, इसकी चारों भुजा क्या आ जाती है? बराबर, मतलब चारों दूरियां ज्ञात करनी है हमें, ए बी बी सी सी डी ए डी। उसके बाद 2 विकर्ण ज्ञात करने। क्या ज्ञात करने? 2 विकर्ण। क्या ज्ञात करने? 2 विकर्ण ज्ञात करने। अगर चारों भुजाएं और ये दोनों विकर्ण बराबर आ जाते हैं, चारों भुजाएं बराबर आती है, 2 विकर्ण बराबर आ जाते हैं तो वर्ग है। तो क्या है? वर्ग। और 4 भुजाएं बराबर आ जाती है और विकर्ण अलग अलग आते हैं तो समचतुर्भुज होगा। यानी वर्ग जो होगा, समचतुर्भुज का मतलब चारों भुजाएं समान होती है, लेकिन वर्ग में विकर्ण बराबर होते हैं, समचतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। तो ध्यान रखना है, 4 दूरियां विकर्ण ज्ञात करनी ही है, लेकिन चारों भुजाएं बराबर आ जाए और विकर्ण बराबर है तो वर्ग है, विकर्ण बराबर नहीं आए तो आपका समचतुर्भुज है। इसी प्रकार आमने सामने की भुजा बराबर आए और विकर्ण भी बराबर आए तो आए थे, और आमने सामने की भुजा बराबर आए और विकर्ण अलग अलग आए तो समांतर चतुर्भुज होगा। और यदि चारों ही भुजा अलग अलग है तो वो चतुर्भुज नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना है। अब करते हैं सवाल को। सवाल लेते हैं। आपको ज्ञात करनी बेटा सभी दूरियां ए बी बी सी सी डी ए डी, विकर्ण ए सी और विकर्ण बी डी। ध्यान रखना, एक एक करके दूरियां ज्ञात करते हैं। आप खुद मेरे साथ करते रहो, हल करते हैं। चलो पहले ज्ञात करते हैं ए बी। पहले क्या ज्ञात करते हैं? ए बी को ज्ञात करते हैं तो आपको फॉर्मूला लगाना है बेटा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान से देखोगे यहाँ तो 4 में से 1 घटाना, 4 में से 1 घटाना और 2 में से 7 घटाने। 2 में से कितने घटाने? 7 घटाने। तो आपका यहाँ आ जाएगा 3 का स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा -5 का स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा 3 का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा -5 का स्क्वायर। और 3 का स्क्वायर आपको पता है 9 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है। 25 और 9 हो जाते हैं आपके बेटा 34, यानी √34 आएगा। कितना आएगा? √34। इसी प्रकार बीसी ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? बीसी ज्ञात करते हैं। बीसी ज्ञात करते हैं ये 4, फिर फॉर्मूले का माइनस और ये -1 और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। इसी प्रकार ये 2 और सूत्र का माइनस, फिर ये माइनस और आ रहा है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। चलो आगे करते हैं। 4 और 1 कितने हो गए? 5 का स्क्वायर, 2 और 1 कितना हो गया? 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएंगे? √34। कितने आ जाएंगे? √34 आ जाएंगे। अब ज्ञात करते हैं CD। क्या ज्ञात करते हैं? CD ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? CD। CD ज्ञात करते हैं -4। क्या है? -4। फॉर्मूले का माइनस, -4 फिर -1 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। फिर आपका है 4, फिर फॉर्मूले का माइनस और ये क्या है? -1। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -4 और प्लस का 1 हो जाएगा आपका -3 और ये हो जाएंगे आपके 5। क्या हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे यहाँ। चलो 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपके 9, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 25 और 9 कितने आए? 34। मात्रक लगा देना सबके पीछे बेटा, ये भी मात्रक, ये भी मात्रक, या इक्का ही लिखो तो इक्का ही लिख देना।
मात्रक मात्रक, जो आपकी इच्छा हो वो लिख देना। अब ज्ञात करते हैं एडी के मध्य दूरी। किसके मध्य दूरी ज्ञात करते हैं? एडी के मध्य दूरी ज्ञात करते हैं। ये आपका 1 है माइनस, ये आपका -4 है तो माइनस माइनस हो जाएगा +4। यहाँ कितने हैं? 7 माइनस कितना करना है? 4। चलो 4 और कितना हो गया? 5 का स्क्वायर प्लस 7 में से 4 गए 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का 9, जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? √34। कितना आएगा? √34 मात्रक। कितना आएगा? √34 मात्रक। अब ज्ञात करने आपको विकर्ण। क्या ज्ञात करने हैं? विकर्ण एसी। विकर्ण एसी की दूरी ज्ञात करनी है और विकर्ण बीडी। विकर्ण बीडी। चलो विकर्ण एसी और विकर्ण बीडी। चलो एसी और बीडी। अब एसी में ये दोनों देख लो तो 1 माइनस, ये आ रहा है -1 तो माइनस माइनस हो जाएगा +1। यहाँ कितना है? 7 माइनस, हाँ वापिस क्या आ रहा है? -1 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1। क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। 1 और 1 कितने हो गए? 2 और 7 और 1 कितना हो गया? 8। 2 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? √68। कितना हो जाएगा? 64 और 4 कितने हो जाएंगे? 68। इसी प्रकार यहाँ दूरी ज्ञात करेंगे बीडी की। क्या ज्ञात करेंगे? बीडी की दूरी। तो ये आपका 4, ये आपका 4 माइनस, ये आ रहा है -4 तो माइनस माइनस क्या हो गया? +4। क्या हो गया? +4। और यहाँ कितने हैं? 2 माइनस, यहाँ कितने हैं? 4। चलो 4 और 4 कितने हो गए? 8 का स्क्वायर, 2 में से 4 गए -2 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का स्क्वायर, 4 कितने आ गए? 68 मात्रक। क्या आ गया? 68। अब अगर आप देखोगे कि चारों भुजाएं क्या आई है? बराबर। चारों भुजाएं क्या आई है? बराबर। और दोनों विकर्ण क्या है? बराबर। दोनों विकर्ण क्या है? बराबर। क्योंकि AB, BC, CD और AD चारों भुजाएं क्या है? बराबर। और विकर्ण BD बराबर है AC। विकर्ण BD बराबर क्या है? AC। तो ये चारों बिंदु जो है एक वर्ग की शीर्ष है। लास्ट में एक लाइन लिखोगे, अतः ABCD ये एक वर्ग के क्या है? शीर्ष है। इसी प्रकार कोई भी 4 बिंदु दे रखे हैं, आपका सवाल आए तो 6 की 6 दूरियां ज्ञात करनी है। आपके मॉड्यूल पेपर में इस साल दिया हुआ प्रश्न है और हो सकता है मॉड्यूल पेपर के प्रश्न पिछली बार भी कुछ सवाल रिपीट हुए थे, इस बार भी हो जाए, तो सवाल को अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। दूरियों के सवाल है वो सारे समाप्त होते हैं। अगला बिंदु लेते हैं मध्य बिंदु निर्देशांक, उसको अच्छी तरीके से समझना कि उससे 1 नंबर का सवाल 100% आने वाला है। बिंदुओं x+2, y+6 व 6, -x, -4, -y के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। देखो बेटा, एक बार ये एग्जाम में आ चुका है सवाल 2 साल पहले, वापस रिपीट हो सकता है। मैंने ये हार्ड सवाल इसलिए लिया है, कोई भी सरल आए तो भी आप कर सकते हो। आपको ज्ञात करने हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक। किसके ज्ञात करने हैं? मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक के सूत्र का फॉर्मूला है मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र जो है वो है आपका x बराबर x1 + x2 बटा 2। और आपने x2 + x1 किया है तो भी आपका सही है। और y बराबर है y1 + y2 बटा 2। अब देखो बेटा, कॉमे से पहले वाला x है, कॉमे के बाद वाला y है, कॉमे से पहले वाला x, कॉमे के बाद वाला y। आगे वालों को 1 1 नाम दे दूंगा, पीछे वालों को 2 2 नाम दे देंगे। अब रखते हैं मान। अब क्या रखते हैं? मान रखते हैं। देखो x1 का मान आप देखोगे, x1 का मान है x + 2। क्या है? x + 2। और x2 का मान है 6 - x बट्टा क्या आपका 2। आप देखोगे तो x से x कट जाएगा, x में से x गया 0 और 6 और 2 हो जाएंगे आपके 8। 8 में 2 का भाग दिया तो x का मान क्या आया? 4 आया। इसी तरह y का मान निकालोगे तो y1 तो है आपका y+6 प्लस y2 आपका है -4 - y बट्टा 2। y बराबर y+6
प्लस माइनस -4 प्लस माइनस -y, y से y आपका क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। और 6 में से 4 गए 2, और 2 में 2 का भाग दोगे आप बेटा तो आपका आएगा 1। यानी इसके मध्य बिंदु के जो निर्देशांक है वो आ जाएंगे आपके 4,1। क्या आने वाले है, 4,1। अच्छे लेवल का सवाल था। एक और सवाल लेते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक के अंदर, जो आपकी परीक्षा में सीधा सीधा आने वाला है। उसके बाद दो बहुत ही टेढ़े मेढ़े घुमाए हुए सवाल लेंगे, जिसमें दूरी भी होगी, मध्य बिंदु निर्देशांक भी होगा, जो आपने अब तक नहीं देखा है, नहीं किताब में नहीं है, वो सवाल आ सकता है। मैं बता रहा हूं आपको, इंतजार कीजिए, इस सवाल को नोट कीजिए। ऐसा एक और सवाल कीजिए मन से। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करने, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। ए बी एक वृत्त का क्या है, व्यास है, जिसका केंद्र जो है 2,-3 है तथा बी के निर्देशांक 1,4 है। देखो ये एक वृत्त है, ये एक क्या है, एक वृत्त है, और इस वृत्त का जो व्यास है, इस वृत्त का जो व्यास है वो एक ए बी है। क्या है, ए बी है। इसका केंद्र मान लेते हैं हम, इसका केंद्र ओ है। अब ये कह रहा है ए के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। केंद्र के निर्देशांक कितने, 2,-3, 2,-3, और बी के निर्देशांक जो है वो 1,4 है। आप देखोगे कि वृत्त का जो केंद्र होता है वो व्यास का मध्य बिंदु होता है। वृत्त का जो केंद्र है वो ए बी व्यास का क्या है, मध्य बिंदु है। मतलब आपको इस सिरे के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो मान लेते हैं ए के निर्देशांक x1 और y1 है। ये आपका x है, ये आपका y है, ये आपका x2 है, और ये आपका y2 है। क्योंकि x1 + x2 बटा 2 करोगे तो x आएगा, y1 और y2 बटा 2 करोगे तो क्या आएगा, आपका y आने वाला है। इस सवाल को करते हैं हल, ठीक है। ओ केंद्र व्यास AB का मध्य बिंदु है, व्यास AB का मध्य बिंदु है। अब ये मध्य बिंदु है, इसलिए चूंकि ओ केंद्र वृत्त AB का मध्य बिंदु है, इसलिए x बराबर x1 + x2 बटा 2 और y बराबर y1 + y2 बटा 2। x का मान लगाते हैं, x का मान कितना है, 2। x1 आपको करना है ज्ञात, मान लेते हैं यहाँ, माना a के निर्देशांक, माना a के निर्देशांक हमने क्या माने, क्या माना है, x1, y1, x1, y1। चलो x1 का x1, x2 कितना है 1, कितना है 1, बट्टा कितना है 2, बट्टे में क्या लगाया, क्या करेंगे, चलो x1 + 1 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 को 2 से गुणा किया तो प्लस का 1 उधर गया तो माइनस का, x1 बराबर कितना आया 3। इसी तरह क्या ज्ञात करेंगे, y कितना दे रखा है, y1 ज्ञात करना, y कितना दे रखा है -3, कितना दे रखा है, y1 आपको क्या करना है ज्ञात, y2 कितना है 4, बट्टे में क्या लगाएंगे, क्या करेंगे, y1 + 4 को 1 से गुणा किया तो y1 प्लस, और 3 दूनी माइनस का प्लस का 4 उधर जाएगा तो हो जाएगा आपका -4, और -6 और -4 कितने हो गए, -10। तो a के निर्देशांक, a के निर्देशांक जो आएंगे बेटा, 3, a के निर्देशांक आएंगे आपके 3, -10। क्या आने वाला है, तो इस सवाल का वृत्त के व्यास वाला कोई सवाल आए तो इस प्रकार आपको हल करना है। अब अच्छे लेवल के 2 सवाल है, उनको अच्छे से पढ़ना, जो मध्य बिंदु निर्देशांक और दूरी सूत्र के ऊपर। एक बार ट्राई कर दो, अगर आपसे हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो फिर सवाल तो समझना ही है। बिंदु 6,8 और 2,4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से, अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, बिंदुओं, जब भी बिंदुओं की बात करें आपको पता है, एक बिंदु इस तरफ, ये 6,8, ये है 2,4, इसको मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु, मान लो ये बिंदु A है, ये बिंदु P है, इसका मध्य बिंदु रेखाखंड हम क्या ज्ञात करते हैं, P। क्या रेखाखंड के मध्य बिंदु निर्देशांक क्या ज्ञात करना, हमें P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक, AB के मध्य बिंदु के
निर्देशांक। पहले हम ज्ञात करते हैं, जितना पूछा है उतना करते हैं। तो जल्दी से मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने, तो x बराबर आपका x1 प्लस x2 बट्टा 2 है। x का x x1 ये 1 है, ये भी 1 है, ये 2 है, ये भी 2 है। x1 है आपका 6, x2 है आपका 2 बट्टा 2, 6 और 2 हो जाएंगे 8 बट्टा 2। x का मान आ जाएगा आपके पास में 4। इसी तरह y का मान निकालोगे तो y1 प्लस y2 बट्टा 2, y बराबर y1 है आपका 8, y2 आपका 4 बट्टा 2, दोनों को जोड़ोगे 12 बट्टा 2, y बराबर आपका आ जाएगा 6। अब ये कह रहा है मध्य बिंदु से, अब इसका मध्य बिंदु क्या है? मध्य बिंदु है 4,6। क्या है? 4,6 से बिंदु, क्या बिंदु? 1,2। ये मान लो ये बिंदु है, इस बिंदु का नाम दे देते हैं Q। ये 1,2 है। मध्य बिंदु से इस बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। इन दोनों बिंदुओं के बीच क्या ज्ञात करनी है? दूरी। तो पी क्यू के मध्य दूरी, पी क्यू के मध्य दूरी ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करनी है? दूरी ज्ञात करनी है। तो लगेगा दूरी सूत्र। क्या लगेगा? दूरी सूत्र। दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर का बराबर, चलो x1 किसी को भी मान लो आप, x2 इसको मान लो 4 माइनस ये x1 हो गया होल स्क्वायर प्लस इसको मान लो y2 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब आपको पता ही है 4 में से 1 गया 3 का स्क्वायर और 6 में से 2 गया 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 कितने हो गए? और 25 का मान कितना होता है? 5 मात्रक आंसर। देखो सवाल भले घुमाया हुआ है लेकिन करोगे तो बहुत आसान है। हर सवाल को आपको उसकी भाषा लैंग्वेज पढ़नी है। लैंग्वेज समझ में आ गई तो सवाल अपने आप हो जाएगा। घबराना नहीं है, आराम से हो जाएंगे सारे सवाल। लेकिन आपको समझना है सवाल क्या कह रहा है, किस प्रकार से ज्ञात कर रहा है। इसी तरह अगला सवाल है, अच्छे से समझना, ध्यान से समझना, उसको करने की कोशिश करना, हो जाएगा आपसे। एक बार इस सवाल को देख लो, आराम से करने की कोशिश करो। सवाल दे रखा है बिंदु ए और बी का मध्य बिंदु दे रखा है। अब इसने कहा है ए है, ये बी है, ए है, ये बी है, इसका मध्य बिंदु ये मान लो सी है, ये -2,5, ये -5, y और ये इसके मध्य बिंदु है -7/2,3। ठीक है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x है और ये y है। अब देखो इसने कहा है ए बी के मध्य दूरी ज्ञात करनी। ए बी के मध्य दूरी ज्ञात कर लेते, लेकिन यहाँ पर बी के अंदर y का मान ज्ञात करना पड़ेगा और यहाँ जो है y का मान दे रखा है। मतलब x1 x2 बटा 2 करोगे तो x से तो कोई लेना देना है नहीं, x के तो दोनों मान दे रखे हैं। लेकिन मध्य बिंदु निर्देशांक सूत्र लगाएंगे y का मान ज्ञात करने के लिए। मध्य बिंदु निर्देशांक सूत्र लगाएंगे किसके लिए? y का मान ज्ञात करने के लिए। तो मध्य बिंदु निर्देशांक सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र से, और सूत्र लगाना बेटा y वाला, y बराबर y1 प्लस y2 बट्टा 2। y1 तो है आपका, देखो चलो y का मान कितना दे रखा है? 3 बराबर का बराबर, y1 कितना आपका? 5, y2 कितना है आपका? y बट्टा 2 बट्टे में क्या लगाया? 1। क्या करेंगे इसको? इससे इन दोनों को 1 से गुणा करोगे तो 5 प्लस y और 3 दूनी कितने हो गए? 6 प्लस के 5 उधर जाएंगे तो आपके हो जाएंगे और y का मान आएगा बेटा 1। y का मान कितना आएगा? 1 आएगा। अब आपको ज्ञात करनी है ए बी के मध्य दूरी। क्या ज्ञात करनी है? ए बी के मध्य दूरी ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? दूरी। फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो x2 कितना है? -5, x1 कितना है? -2 है और यहाँ माइनस है, तो ये माइनस हो जाएगा प्लस का प्लस y2 क्या है? y और y का मान कितना आया? 1, माइनस का माइनस, y1 कितना है? 5, ये आ गया आपका 5 होल स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर का बराबर। अब माइनस के 5 और प्लस के 2, बेटा माइनस के 5 और प्लस के 2 होते हैं -3 और 1 में से 5 गया
-4 का स्क्वायर। चलो, -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, क्योंकि माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस। 16 और 9 होते हैं आपके 25 और 25 वर्गमूल 25 का मान होता है 5 मात्रक। आंसर क्या आएगा आपका 5 मात्रक। चलो, अब आपके विभाजक सूत्र रहा है, मध्य बिंदु निर्देशांक हो चुके हैं पूरे। तो अभी अगला सवाल आ रहा है विभाजक सूत्र का, तब तक इनको नोट कीजिए, इन सवालों को अच्छी तरीके से मिलाइए और बने रहे, पूरी वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि यहाँ से एक सवाल भी बाहर नहीं जाने वाला। 7 के 7 अंक इस वीडियो से आने वाले हैं, और मान लो कोई सवाल रह जाए वीडियो के अंदर से नहीं आया, लेकिन मैं बताऊंगा उससे ही आएगा। मैं बताऊंगा इसमें ये फॉर्मूला लगेगा, इस प्रकार से ऐसा सवाल आएगा। मतलब कहने की बात है, वीडियो से बाहर सवाल नहीं जाने वाला है, भले ही सवाल घुमा के आ जाए इस तरह से, ठीक है, आएगा यहीं से आने वाला है। यदि ए और बी क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ताकि AP बराबर 3/7 AB और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। देखो, ये प्रश्न कह रहा है कि P जो रेखाखंड AB पर स्थित है, हल ज्ञात करते हैं बेटा। क्या ज्ञात करते हैं? हल। और इस हल के अंदर देखेंगे कि AB कोई रेखाखंड है। AB कोई क्या है? रेखाखंड, जिसके ऊपर एक बिंदु कौन स्थित है? P स्थित है। कौन स्थित है? P। ए के निर्देशांक है -2, -2 और बी के निर्देशांक है 2, -4 और आपको दे रखा है चूंकि AP बराबर 3/7 AB। ध्यान दीजिए, अच्छी तरह से ध्यान दीजिए, सवाल जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है AB बराबर 3/7 AB, परीक्षा में यहाँ AP की जगह AB हो ना हो, यहाँ सीधा अनुपात दे सकता है बेटा। अपने को ये सवाल घुमाया हुआ है, अपने को अनुपात पता करने, ये जो बिंदु P है वो इस रेखाखंड को कितने अनुपात में विभाजित करता है, और सवाल के अंदर सीधा अनुपात दिया हुआ हो तो कैसे करना है। अगर मैं सीधा करवा देता तो वो बेटा सरल हो जाता, मैं थोड़ा टेढ़ा सवाल करवा रहा हूँ आपको, और आगे अनुपात आ जाएंगे, उसके बाद विभाजक सूत्र भी हो जाएगा। यानी एक सवाल को मुझे 2 बार कराने की आवश्यकता नहीं है, इस एक सवाल के अंदर 2 सवाल हो जाएंगे, ये भी हो जाएगा और इसके बाद अनुपात निकलेंगे तो आगे विभाजक सूत्र से सवाल भी हो जाएगा। तो ध्यान दो, इधर आपको बेटा दे रखा है AP। क्या दे रखा है? AP। और मुझे बिंदु P इस रेखाखंड को कितने भागों में विभाजित कर रहा है, अगर ये पता लगाना है तो मुझे क्या है, AP दे रखा है, उसी तरह मुझे BP ज्ञात करना पड़ेगा। देखो, AP मुझे दे रखा है, मुझे BP ज्ञात करना पड़ेगा, फिर दोनों का अनुपात निकालना है, तो दोनों को बट्टे में रखूंगा तो अनुपात हो जाएगा। तो देखो, मुझे AP दे रखा है, मुझे ज्ञात करना है BP। मुझे क्या ज्ञात करना है? BP निकालना है। आपको पता है बेटा, मान लो ये रेखाखंड 10 सेंटीमीटर है, ये 4 है, ये पूरी 10 है, ये 4 है, तो पीछे ये 6 होगी। और सीधी सीधी मैं बता दूं आपको, देखो ध्यान से, ये देखा हुआ बेटा, ये कह रहा है AP बराबर 3/7 AB। क्या कह रहा है? 3/7 AB, AP बराबर। तो बेटा ये 3/7, इसका मतलब टोटल 7 है, इधर वाला हिस्सा 3 है, बाकी कितना बचा? 4। यानी आपका जो अनुपात जो आएगा वो बेटा 3:4 आएगा। अब आएगा कैसे, वो पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। ध्यान रखो, डायरेक्ट तो मैं बता देता हूँ अनुपात कितना आएगा 3/7, क्योंकि टोटल कितनी है? 7। AP कितनी है? 3। तो 7 में से 3 गए, आपकी BP कितनी आएगी? 4 आएगी। अनुपात कितना आने वाला है? 3:4 आने वाला। अब कैसे आएगा वो देखो, कैसा आएगा वो देखो आप यहाँ। अब देखो, आपको ज्ञात करना, अगर BP ज्ञात करना है, मैंने अभी कहा है कि मान लो ये 4 है, ये 6 है, टोटल कितनी हुई? 10। तो इस पूरे में से मैं इस 4 को घटा दूं, पीछे ही बचेगा। यानी अगर मुझे BP ज्ञात करना है तो मैं क्या करूंगा, AB में से AP को घटा दूंगा, इस पूरे में से इसको अगर माइनस कर दो तो पीछे ये वाला भाग रहेगा। ठीक है, तो माइनस कर देता हूं, AB का AB, माइनस का माइनस, और AP की जगह आएगा आपका बेटा, AP की जगह क्या आएगा? 3/7 AB। क्या आएगा? 3/7 AB। और 7 को AB से गुणा करोगे तो 7 AB माइनस 3 AB बट्टा 7, बट्टा क्या आ जाएगा? 7। यानी आप चाहो तो बट्टे में 1 लगाओ, 1 और 7 के लसम कितना आए? 7। 1 का भाग 7 में 7 बार 7 को AB से गुणा किया, 7 AB, माइनस का माइनस, 7 में 7 का भाग 1 बार, 1 को 3 से गुणा किया, 3 AB का AB, और 7 AB में से 3 AB गए, पीछे बचे आपके 4/7 AB का AB। अपने को इन दोनों भुजाओं का अनुपात लेना है, क्योंकि अपने को करना है AP बट्टा BP। अपने को क्या करना है? AP बट्टा PB। तो AP तो आपका कितना आया? 3/7 AB, और BP कितना है? 4/7 AB। तो आपको पता है बेटा, AB से AB कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, पीछे बचेगा 3/4। यानी आपका जो अनुपात है वो कितना आ जाएगा? 3:4। कैसे आएगा? 3:4।
4। अब इस बिंदु के आपको निकालना है निर्देशांक, तो लगाएंगे विभाजक सूत्र। क्या लगाएंगे? विभाजक सूत्र। अब बेटा प्रश्न के अंदर सीधा सीधा दो बिंदु दे रखे हो सकते हैं और अनुपात दे रखे हो सकते हैं, आपको विभाजक सूत्र से इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो, तो आपको सीधा यही से करना है, ये वाली रामायण नहीं करनी है। ये प्रश्न घुमा के आए इस तरह का तो करना है, वरना आप सीधा विभाजक सूत्र लगाओ। 2 नंबर के अंदर सवाल आ सकता है, 3 नंबर के अंदर आ सकता है, तो आपको सीधा सूत्र लगाना है। सूत्र आपका है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। ये का ये बेटा y का फॉर्मूला है, y का फॉर्मूला है m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2, ये का ये फॉर्मूला। अब देखो बेटा, ये तो है आपका x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये आपका m1, ये क्या बेटा m1 और m2, ये आपका m1 और क्या है m2 है, m1 और क्या है m2 है। चलो x बराबर m1 कितना है, m1 कितना है 3, x2 कितना है 2, प्लस का m2 कितना है 4, x1 कितना है x1 है -2 बट्टा m1 और m2, m1 और m2 कितना है 3 प्लस 4, x बराबर 3 दूनी कितने हो गए 6, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 4 दूनी कितने हो गए 8 बट्टा 3 और 4 कितने हो गए 7। तो x का मान जो है 6 में से 8 जाएंगे -2 बट्टा 7 आएगा आपका। चलो इसी तरह निकालते हैं y का मान, m1 कितना है 3 इंटू y2, y2 कितना है -4 प्लस m2 कितना है 4, m2 कितना है 4 और y1 कितना है -2, क्या है बट्टा m1 है आपका 3 बट प्लस m2 है 4, 4 दिया कितने हो जाएंगे माइनस के और प्लस माइनस और 4 दूनी 8 और 4 और 3 कितने हो जाएंगे 7, -12 और -8 कितने हो जाएंगे आपके -20 बट्टा 7। तो आपके बिंदु P के जो निर्देशांक है वो आ जाएंगे आपके -2 बट्टा 7 -20 बट्टा 7, ये आ जाएंगे आंसर आपके सवाल के। जल्दी से नोट करो, अगले अच्छे सवाल आ रहे हैं, दो उनको मिलाना, अच्छे से प्रयास करना। विभाजक बिंदु आ जाए, सीधा अनुपात दे रखा हो तो ये सूत्र लगा के आपको हल करना है। हाँ, बिंदुओं -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है। इंपोर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से, परीक्षा में सीधा सीधा छपने वाला सवाल है बेटा। सवाल घुमा के दिया है इसने, ये कह रहा है बिंदुओं, पहली चीज इसने कहा है बिंदुओं, तो बिंदुओं मतलब बिंदुओं आएंगे साइड में, ध्यान रखना -3,10 और 6,-8 बिंदुओं -3,10 और 6,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु का, इसका मतलब बिंदु बीच में आएगा, और बिंदु क्या है -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है। ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये मान लो बिंदु P है। अब इसने क्या किया है, अनुपात नहीं दिए इसने बेटा, आंसर दे दिया है कि इन दोनों को कोई अनुपात है वो विभाजित करता है और उसके निर्देशांक ये आते हैं। यानी आपके बेटा ये x1, ये y1, ये x2, ये y2 और ये x और ये y है। आपको अनुपात नहीं दिया, आपको अनुपात याद करने हैं, तो मानना अनुपात बेटा आपको मानने k अनुपात 1, m अनुपात 1, p अनुपात 1, लैम्बडा अनुपात 1, जो मानना है वो मानो, k अनुपात 1 मानना। क्या मानना है, अब बेटा ध्यान रखना, आपके इस सवाल के आंसर भली x वाला फॉर्मूला लगाओगे तो भी आ जाएंगे, y वाला लगाओगे तो भी आ जाएंगे, कोई भी फॉर्मूला लगाओ। तो विभाजक सूत्र से हम क्या लगाते हैं, विभाजक सूत्र से फॉर्मूला लगाते हैं आपका x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2, और हम इसको मान लेते हैं m1 ये है और m2 आपका ये है। देखो ध्यान से, m1 क्या है अपना a, m1 क्या है a, x2 क्या है 6, x2 क्या है 6, m2 क्या है 1 इंटू x1 क्या है -3 क्या है बट्टा m1 m2, m1 क्या आपका a
प्लस 1 और x का मान दे रखा है, x का मान कितना दे रखा है -1, कितना दे रखा है -1 का -1 6 को k से गुणा किया 6 के प्लस माइनस 3 एकम 3 बट्टा k प्लस 1 का k प्लस 1 बट्टे में 1 लगाएंगे, क्या करेंगे वज्र गुणा, क्या करेंगे 6 के -3 को 1 से गुणा करेंगे तो 6 के -3 हो जाएगा और इधर k प्लस 1 को -1 से करेंगे तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे और k को इधर लाएंगे 3 को उधर भेजेंगे 6 के का 6 के माइनस का k इधर आएगा तो प्लस का और माइनस के 3 उधर जाएंगे तो प्लस के 3 6 के और k हो जाएंगे आपके 7 के, कितने हो जाएंगे 7 के और 3 में से 1 गया 2 k का मान आपका आ जाएगा इंटू की संख्या बट्टे में जाएगी 2/7 यानी अनुपात आपका कितना आया है 2:7 यानी 2:7 जो है बिंदु P को विभाजित करता है। ये आपका आंसर आ गया है। परीक्षा में सीधा सीधा चुकने वाला सवाल है, जल्दी से नोट करो, अंतिम सवाल रहा है उसको अच्छे से पढ़ो और परीक्षा में 100 में से 100 लेके आओ। इस प्रश्नावली से प्रश्न बाहर जाने वाला नहीं है, ध्यान। वह अनुपात याद कीजिए जिसमें बिंदुओं, अब पहले ही बात तो बिंदुओं कहती है, आपको पता है एक बिंदु तो इधर दूसरा बिंदु इधर, ए के निर्देशांक है 1,-5 और बिंदु बी के निर्देशांक है -4,5। अब बेटा ध्यान से समझना इस सवाल को, ठीक है। मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष से विभाजित करता है। बेटा ये जो है बिंदु, मान लो ये बिंदु P है जो x अक्ष में विभाजित करता है, तो आपको पता है x अक्ष में विभाजित करता है तो इसके निर्देशांक होंगे x,0। क्या होंगे x,0। ये का ये y अक्ष पर करता, अगर ये का ये y अक्ष पर करता, अगर ये का ये y अक्ष पर करता तो इसके निर्देशांक होते 0,y। क्या होते 0,y। अब ध्यान दो बेटा, इसमें आपको पहली चीज तो इसके x का मान भी निकालना है और अनुपात भी ज्ञात करने, तो इस विभाजक के निर्देशांक भी ज्ञात करने, आपको अनुपात भी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अनुपात भी ज्ञात करना है। ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2। बेटा देखो इसमें दो चीजें ज्ञात करनी है, एक तो आपको अनुपात ज्ञात करना है, दूसरी चीज इस x के निर्देशांक भी ज्ञात करने। तो माना अनुपात आपका हो जाएगा, क्या मानेंगे अनुपात को? अभी माना है k अनुपात a, क्या मानेंगे जिसमें ये आपका m1 है, ये आपका m2 है। अब बेटा x वाला फॉर्मूला लगाएंगे y वाला, ये सबसे बड़ी दिक्कत होगी आपको। बेटा फॉर्मूला इसमें लगाना है, 0 किसका मान दे रखा है। अगर x अक्ष का पूछे तो आपको 0y दे रखा है, नहीं y वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर ये का ये प्रश्न y अक्ष का है तो x का मान 0 है, फिर x का फॉर्मूला निकलता है। तो यहाँ हम लगाएंगे बेटा y वाला फॉर्मूला। कौन सा लगाएंगे? y वाला लगाएंगे और y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। चूंकि y का मान 0 है, m1 का मान k है, y2 का मान 5 है, प्लस m2 का मान 1 है इंटू y1 का मान -5 है। y1 का मान क्या है? -5। यहाँ हो जाएगा k प्लस 1 बट्टे में 1 लगा सकते हो, वज्र गुणा चलो बाद में कर देंगे, अभी नहीं करते हैं, यहाँ गुणा कर देते हैं पहले। 0 का 0 1 बट्टे का 1 का बट्टा 1, 5 को k से गुणा किया, 5 के प्लस माइनस हो जाएगा माइनस और k प्लस 1 का k प्लस 1। इन दोनों को 1 से गुणा करोगे तो 5 के -5 का 5 के -5 के k प्लस 1 को 0 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? 0। क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा और माइनस का 5 उधर गया तो प्लस का 5 और इंटू की संख्या आपके बट्टे में, k बराबर हो जाएगा 5/5 यानी k का मान क्या आ जाएगा? 1 यानी बट्टा 1 यानी अनुपात जो है, अतः अनुपात आपके पास क्या है? अनुपात क्या है? 1:1। क्या है? 1/1 यानी अतः अनुपात जो है वो आ गए आपके बेटा 1:1। अब आपको इस विभाजक बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने, यानी आपको x का मान ज्ञात करना है। आपको क्या ज्ञात करना है? आपको x का मान ज्ञात करना है। आपको क्या ज्ञात करना है? x का मान। आपको x का मान ज्ञात करना है। x का फॉर्मूला लगाएंगे, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2। चलो x का मान ज्ञात करते हैं।
m1 आपका भी ये है, m2 भी आपका ये है। इनको माना था अनुपात निकालने के लिए, अनुपात आगे है तो इनको रखेंगे। m1 आपका है 1 इंटू x2 आपका -4 प्लस 1 इंटू x1 आपका है 1 बट्टा 1 प्लस 1, x बराबर 4 एकम 4, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, प्लस का प्लस, और 1 को 1 से गुणा किया तो 1, और 1 और 1 कितने हो गए 2, x बराबर 4 में से 1 गया -3/2, x का मान क्या आ जाएगा -3/2, और इस विभाजक बिंदु के निर्देशांक जो हो जाएंगे आपके, x का मान कितना आया है -3/2, 0 का 0, ये हो जाएगा आपका आंसर। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ भेजें और शेयर करें। इस प्रश्नावली को अच्छी तरीके से मिलाएं। एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं जो आपको करना है, एक समांतर चतुर्भुज का सवाल है जिसके निर्देशांक दे रखे हैं, x y का मान ज्ञात करना है। इसको आप बैठ के सवाल करें, मिलाएं, प्रयास करें, नहीं सुनना है अपने टीचर्स को पूछें, अपने फ्रेंड को पूछें और आंसर निकालें।